अपने फैंस को वर्चुअली दुनिया की सैर कराएंगे स्नूप डॉग। खुली फियोशियस की किस्मत, फिजिकल स्नीकर एनएफटी पास के लिए एडिडास के साथ मिलाया हाथ। $95,000 की क्रिप्टोपंक एनएफटी को किया गया बर्न। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। स्नूप डॉग के साथ फैंस के वर्चुअल टूर से लेकर एनएफटीज की नीलामी और क्रिप्टोपंक एनएफटी के बर्न करने तक कई मजेदार एनएफटी न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार, एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। पिछले हफ्ते $82 मिलियन की एनएफटी सेल्स के साथ इथेरियम ने फिर से मारी बाजी, जो नंबर 1 की अपनी पोजीशन पर कायम है। तो वहीं दूसरी पोजीशन पर रही बिटकॉइन $21 मिलियन की एनएफटी सेल्स के साथ। सोलाना को मात देते हुए तीसरी जगह ली बीएनबी ने $7.7 मिलियन की एनएफटी सेल्स के साथ। इस आंकड़े के काफी करीब थी सोलाना एनएफटीज, जिसने $7.6 मिलियन की एनएफटी सेल्स दर्ज की। और पांचवी पोजीशन पर कब्जा जमाया माइथोस चेन ने $6.6 मिलियन एनएफटी सेल्स के साथ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर गौरव राज ठाकुर, फाउंडर मेटावर्क्स। वेलकम टू 3.0 टीवी मिस्टर गौरव। मिस्टर गौरव, एनएफटी की करंट मार्केट सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और क्या है एनएफटीज का फ्यूचर? Okay, the current situation of the NFT market, it went through a fall last year. Sales on OpenSea and LooksRare and all these platforms dipped. They dipped immensely, but then it again rose. I think last month there were a lot of NFT projects which sold within 10 minutes, but that's from the art and culture perspective of it. There are other use cases of NFTs which are still there. For example, Polkadot is doing an event on 20th of this month, and they're issuing NFTs to attendees of that event. So that's a proof of attendance. There's another NFT category which is the loyalty category, and I cannot stop mentioning Starbucks and what Polygon did with them. People are still using those NFTs and holding them dear. So that's another use case you have. So, the culture part of NFTs, the art part of NFTs, that will keep on, seeing ups and downs. To mention here, just last week, there was a sale of NFT of a project called the Goose. That NFT was sold, and it was the second highest, price of NFT which was ever done till now. I mean, historically. So the collectors market is there. Those NFTs will still be traded, will keep on going, and the use case market is there where people use it as in-game tokens, where people use it as proof of attendance, where people use it as soul tokens, where certifications and university certifications are issued. And going forward, I think land records would be issued as NFTs. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एनएफटी की दुनिया से कुछ अलग ही लगाव है स्नूप डॉग को। कभी BAYC थीम्ड रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, कभी म्यूजिक वीडियो रिलीज करते हैं, तो अब स्नूप डॉग सीधा अपने फैंस को परदेश की सैर करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, स्नूप डॉग ने लॉन्च किया है स्नूप डॉग पासपोर्ट, एक ऐसा एनएफटी पास जो उनके अपकमिंग टूर के लिए एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इस पास की बदौलत फैंस एक्सक्लूसिव कंटेंट और कई तरह की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकते हैं। स्नूप डॉग पासपोर्ट एनएफटी को इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क आर्बिट्रम पर 0.025 ETH के लिए मिंट किया जाएगा। इन पासेस को मिंट करने पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। यूजर्स एक वक्त पर 100 पासेस तक खरीद सकते हैं। इन डिजिटल टूर कलेक्टिबल की मदद से यूजर्स बिहाइंड द सीन फुटेज और स्नूप डॉग के हाई स्कूल रियूनियन टूर के फेलो रैपर्स विज खलीफा, टू शॉट और वॉरेन जी से जुड़ा बहुत सा मजेदार कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये एनएफटीज मर्चेंडाइज, टिकट सेल्स और म्यूजिक प्लेलिस्ट के लिए भी एक्सेस अनलॉक करेगी। इसके साथ ही एनएफटी बायर्स को एयर ड्रॉप के जरिए स्नूप सेलेक्ट्स भी मिलेंगे, जो कि टेरल जोन्स, कोल्डी और एलियन क्वीन जैसे आर्टिस्ट के साथ क्रिएट किया गया स्नूप डॉग का डिजिटल आर्टवर्क है। इस एनएफटी ड्रॉप को ट्रांजिएंट लैब के साथ पार्टनरशिप में क्रिएट किया गया था। फियोशियस की किस्मत के भी क्या कहने, टीनेज से लगातार सिर्फ सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं विक्टर लंगोइस और फियोशियस इन दिनों सातवें आसमान पर है। और हो भी क्यों ना, उन्होंने फिजिकल स्नीकर कोलैबोरेशन के लिए ग्लोबल अपैरल जॉइंट एडिडास के साथ डील जो की है। उनकी कलेक्शन एक एनएफटी रिडेम्पशन पास के जरिए बेची जाएगी।
फियोशियस और एडिडास की कोलैबोरेशन से NFT मिंट पास के 4500 एडिशंस रिलीज किए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है ट्रीफॉइल फ्लावर। ये मिंट पास एक्सक्लूसिवली ओपन सी मार्केटप्लेस पर 22 जून से अवेलेबल होगा। ये पास एक डायरेक्ट रिडेम्पशन टिकट की तरह काम करेगा, जिसे यूज करके पास होल्डर्स कस्टम डिजाइन फिजिकल स्नीकर्स पा सकेंगे। इन स्नीकर्स को नाम दिया गया है एडिडास ओरिजिनल्स कैंपस 00S। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हर स्नीकर में NFC टैग लगाया जाएगा। ये टैग वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जिसे अक्सर फोन्स, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स और पासपोर्ट में स्कैनिंग के लिए लगाया जाता है। इन NFTs को मिंट करने का मौका सबसे पहले एडिडास के होल्डर्स को दिया जाएगा, फिर फियोशियस NFT होल्डर्स को, और फिर ये मिंट बाकी होल्डर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जो कि इन NFTs को 0.25 ETH पर मिंट कर सकेंगे। इथेरियम NFTs जल रही हैं, बिटकॉइन इंस्क्रिप्शंस में बदल रही हैं। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को देखकर सिर्फ इथेरियम का दिल नहीं जल रहा, बल्कि इथेरियम NFTs भी जल रही हैं। जी हाँ, एथस्कैन के मुताबिक हाल ही में एक क्रिप्टो पंक NFT को $95,000 के लिए इथेरियम पर बेचा गया, और फिर कुछ घंटों बाद उसी NFT को बिटकॉइन पर इंस्क्राइब करके इथेरियम नेटवर्क से परमानेंटली रिमूव करने के लिए बर्न कर दिया गया। क्रिप्टो पंक NFT को बर्न करना एक कम्युनिटी लेड एफर्ट था। वुल्फ कैपिटल डेवलपर नेथन स्टाइन और बिटकॉइन बैंडिट्स के होल्डर्स ने साथ मिलकर ये डिसीजन लिया था। इस बर्निंग प्रोसेस में करीब 150 लोग इन्वॉल्व थे। जब किसी डिजिटल एसेट को बर्न किया जाता है तो वो हमेशा के लिए एक डिजिटल वॉलेट में लॉक हो जाता है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रिप्टो पंक #8611 को ऐसे वॉलेट में भेजा गया है जिसमें $21 मिलियन वर्थ इथेरियम भी है। मिन नाम के एक ट्विटर अकाउंट होल्डर ने क्रिप्टो पंक #8611 को परचेज करने से लेकर बर्न करने तक के पूरे प्रोसेस का एक वीडियो बनाया है और इसे ट्विटर पर पोस्ट भी किया है। इस शख्स के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस केओटिक येट ब्यूटीफुल था। कहीं NFTs बर्न हो रही हैं तो कहीं नीलाम। लगता है NFT के अच्छे दिन अभी दूर हैं। जिस नीलामी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, वो आखिरकार पूरी हो गई। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल की जब्त की गई NFTs का दूसरा ऑक्शन पूरा हो गया। इस नीलामी में 3 Arrows कैपिटल की NFT ने करीब $11 मिलियन की सेल दर्ज की। ये लाइव ऑक्शन न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें ग्रेल्स कलेक्शन के पीसेस भी मौजूद थे। इन टोटल इस ऑक्शन में डिमिट्री चेरनियाक, टाइलर हॉब्स, जेफ डेविस जैसे कई जनरेटिव आर्टिस्ट के 37 आर्टवर्क्स शामिल थे। इस ऑक्शन की हाईलाइट थी डिमिट्री चेरनियाक की NFT रिंगर्स #879, जो द गूज नाम से मशहूर है। माना जा रहा था कि ये फेमस आर्ट पीस $2 से $3 मिलियन में बिकेगा, लेकिन काफी बिडिंग के बाद इसे NFT इन्वेस्टर 6529 में $6.2 मिलियन में खरीदा। ऑक्शन के बाद सदबी ने ट्वीट करके बताया कि ये जनरेटिव आर्ट की अब तक की सेकंड हाईएस्ट सेल थी। इन दिनों मेरे दिलो दिमाग में एक ही गाना चल रहा है, और वो गाना बेस्ड है इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन पर। हैरान हो गए ना कि आज तक कभी सातोशी नाकामोटो पर गाना नहीं बना, सैम बैंकमैन-फ्रीड पर गाना नहीं बना, तो फिर विटालिक पर क्यों बनाया ये गाना? चलिए बताते हैं आपको। Sound.xyz के सिनोनिमस को-फाउंडर गीगा मेश और इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमिज्म के को-फाउंडर बेन जोन्स साथ मिलकर लेकर आए हैं 1978 के बोनी एम के हिट डांस ट्रैक रेस्पुटिन के स्टाइल में बनाया गया विटालिक बुटेरिन पर बेस्ड एक सॉन्ग। और ये गाना Web3 म्यूजिक प्लेटफॉर्म Sound.xyz पर NFT के तौर पर फ्री में मिंट करने के लिए अवेलेबल होगा। Sound.xyz ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और इसलिए वो अब अपनी ब्लॉकचेन पर सॉन्ग सेल शुरू कर रहे हैं, जिसमें आर्टिस्ट के लिए फीस कम होगी और फैन से डायरेक्टली रेवेन्यू भी कमाया जाएगा। ऐसे में दोनों फाउंडर्स साथ लेकर आए हैं ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत बुटेरिन पर बेस्ड ये ट्रैक लॉन्च किया गया है। अब तक इस गाने की 30,000 से ज्यादा NFTs मिंट की गई हैं। Well, that's all in this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर QR कोड को स्कैन करें।